यानी हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले बाबू लेसन का मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या कहता है। लेसन में सबसे पहले दिया है दो चर वाले। दो चर का मतलब एक x तो दूसरी y। यदि एक a तो दूसरी राशि b। यदि फर्स्ट राशि हम x मानते हैं तो दूसरी राशि y होगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरा शब्द क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो। जैसे यहाँ पर x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। इसके बीच में प्लस भी चिन्ह हो सकता है और माइनस भी चिन्ह हो सकता है। और इस x के पहले जो कोएफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा और y के पहले जो कोएफिशिएंट होता है वो b कहलाएगा। मतलब x का गुणांक a और b का गुणांक y का गुणांक b इक्वल में c। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो होता है ये भी x रहेगा, इसका गुणांक a होगा। दूसरी जो पद होगी y होगी, इसकी गुणांक b रहेगी। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इक्वल c, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इसमें पहचान के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं? 1 लगा देते हैं। यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 1 लगाते हैं। ये दूसरी इक्वेशन है इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 और यहाँ पर भी क्या रखेंगे? 2 और यहाँ पर भी 2। अब इसमें हमको फाइंड करना होता है, x का मान निकालना होता है और y का मान हमें निकालना होता है। तो इस प्रकार से ये दो समीकरण हो गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इसमें हमें वैल्यू निकालना होगा x का और दूसरा निकालना होगा y का। इसको ज्ञात करने के लिए दो मेथड आती है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए दो मेथड। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। ठीक है, तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म आते हैं इसके लिए हल करने की मुख्य रूप से दो विधि होती है। फर्स्ट होती है ग्राफीय विधि, यानी ग्राफिकल मेथड, और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। मतलब अलजेब्रिक मेथड। चलिए देखिए एक बार समझ लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y इक्वल c1 होगा, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 होगा। इसको हल करना है तो हल करने के बाद में हमें x का मान निकालना होता है और y का मान निकालना होता है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग दो मेथड अपनाते हैं। फर्स्ट मेथड अपनाते हैं ग्राफीय विधि और दूसरा अपनाते हैं बीजगणितीय विधि। अब फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं पहले ग्राफीय विधि और सेकंड जानेंगे बीजगणितीय। हाँ, फर्स्ट मेथड क्या था हम लोग का? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि में सबसे पहले हमको जाना होगा ग्राफ क्या है। ग्राफीय विधि से सबसे पहले जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ग्राफ के लिए हमको कंडीशन जानना पड़ता है। क्वेश्चन यदि जो दिया रहता है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे a1x प्लस b1y इक्वल c1 इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। ये a2x प्लस b2y इक्वल c2, ये सेकंड इक्वेशन रहेगा। इसका हमें आंसर निकालना है ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि में होता यह है कि जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने से पहले इस ग्राफ का हमें कंडीशन जानना पड़ता है। जब क्वेश्चन दिया रहता है उसका हम कंडीशन जान लेते हैं। कंडीशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसका कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग के लिए फर्स्ट कंपेयरिंग कैसे करते हैं हम लोग? कंडीशन देखते हैं a1 बाई a2, यदि आ गया b1 बाई b2 और ये भी आ गया c1 बाई c2,
इस स्थिति में ग्राफ का अनंतता है अनेक हल होगा तथा ग्राफ समपाती होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा, x के पहले भी कोई संख्या दी रहेगी, y के पहले भी कोई संख्या दी रहेगी, और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है c, इसकी भी कोई संख्या दिया रहेगा। इस x के पहले भी कुछ वैल्यू रहेगा, इस y के पहले भी कुछ वैल्यू रहेगा, और लास्ट जो c2 इसकी भी कुछ वैल्यू दी रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ग्राफ करने से पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे इस कंडीशन से a1/a2। मान लीजिए कि a1/a2 2/3 आ गया। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कितना वैल्यू आएगा। b1/b2 आ गया, मानते हैं 2/3 वो भी, और c1/c2 भी आ जाता है 2/3। तो उसका जब ग्राफ खींचेंगे तो दिमाग में सबसे पहले हमको रखना है कि ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। समपाती ग्राफ में क्या होता है, अनंतता अनेक हल होगा, यानी इस रूप में ग्राफ आएगा। समीकरण फर्स्ट का ये ग्राफ होगा और समीकरण सेकंड का ये होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर जाएगा। और जब एक दूसरे के ऊपर जाता है तो इस ग्राफ की कंडीशन को बोलते हैं हम लोग समपाती। और इस स्थिति में एक्स वाई का मान नहीं निकलता है, अनंतता अनेक हल है। हम प्रयास करेंगे निकालने के लिए, जब अनेक हल है, संभव नहीं है, इतनी मान निकलेगी कि संभव नहीं है, हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन को पहले हम लोग देख लेंगे। यदि ऐसा कंडीशन आता है तो ग्राफ खींचने के बाद नीचे लिख देते हैं ग्राफ समपाती है, इसलिए इसका अनंतता अनेक हल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट शर्त होती है। ये टोटल जो भी है कॉन्सेप्ट है बाबू, ठीक है। ये ग्राफ का क्या है, कॉन्सेप्ट है। ग्राफ का ये कॉन्सेप्ट पहले याद कर लेना होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि क्वेश्चन के अनुसार हम क्या किए, कंपेयर किए a1/a2। अब वो नहीं आया बराबर b1/b2, तो इस स्थिति में ग्राफ अद्वितीय होगा, अर्थात प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। और उसकी आकृति जो होती है बाबू ऐसे होती है, यानी एक पॉइंट पर वो कटेगा। और यहाँ पर जो कटेगा इसके वैल्यू को देख करके फर्स्ट वैल्यू x का मान दे देते हैं और सेकंड वैल्यू y का दे देते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। होती है दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन भी होती है, इसको देख लेते हैं। ग्राफ के लिए 3 कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन मैं बता देता हूँ, उसको देखिए। ये सभी ग्राफ का कॉन्सेप्ट है बाबू, देखो जा, ये सभी ग्राफ का क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तीसरी कंडीशन होगी कि a1/a2, हाला नहीं करो ना, पहले देख लो इसको, बराबर होगा b1/b2 और नॉट इक्वल होगा c1/c2। इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा यानी ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा। देख लो इधर ध्यान से, यानी कि इस तरह के ग्राफ होंगे। ठीक है, हो सकता है ग्राफ समांतर ऐसे ना होकर के आपका ग्राफ ऐसे हो जाए। ये समीकरण फर्स्ट का हो जाएगा और ये समीकरण इसमें ये फर्स्ट समीकरण का हो जाएगा और ये सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, अब इसे तो कॉन्सेप्ट बता रहे, कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चन कराएंगे। तो इस प्रकार से ग्राफ का ये 3 कंडीशन होगा। भविष्य ग्राफ के 3 कंडीशन को आप याद कर लोगे। कंडीशन फर्स्ट, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। ग्राफ जो होता है उस पीरियड में हमारा प्रतिच्छेदी होता है।
दूसरा कंडीशन होता है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। तो इस स्थिति के दौरान जो होता है ये समांतर होगा, पैरेलल होगा। जब कटिंग नहीं होगा तो XY का मान मेरा निकलेगा नहीं। और तीसरी कंडीशन होती है संपाती का, यानी तीनों जो होते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तीनों कॉन्सेप्ट को आप याद कर लेंगे। उसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। ओके।